हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोड यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी में भारतीय रेल से जुड़े हुए कितने क्वेश्चंस पूछे गए, उन सब का संग्रह मैंने इस वीडियो में किया है। इस वीडियो को देखने के बाद ट्रेन संबंधी यदि कोई भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया होगा वो आपसे छूटेगा नहीं अगले आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और इससे क्वेश्चन एसएससी रेलवे सारे एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा इस वीडियो से, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी थी। देखिए, प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन की जब बात की जाएगी वो हो जाएगी डेक्कन क्वीन। कौन सी? डेक्कन क्वीन। ये चली थी पहली बार कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से पुणे के बीच 1930 में। कब चली थी? मुंबई से पुणे के बीच 1930 में। यदि पूछे आपसे कि इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, तो वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, या इसको बोलते हैं ट्रेन 18। ये पहली बार कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो न्यू दिल्ली से वाराणसी। कहाँ से कहाँ तक? न्यू दिल्ली से वाराणसी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की प्रथम इंजन रहित ट्रेन का नाम क्या है, यानी कि इंजन लेस ट्रेन। इसमें इंजन नहीं था, वो ट्रेन थी वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18 भी इसको बोलते हैं। दक्कन ओडिसी, देखिए वो दक्कन क्वीन थी, ये दक्कन ओडिसी है। ये क्या है? दक्कन ओडिसी क्या है? तो एक लग्जरी ट्रेन है। ये कहाँ चलती है? महाराष्ट्र में। ये 2004 से स्टार्ट हुई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैलेस ऑन व्हील्स के मॉडल पे ये आधारित है। मतलब पैलेस ऑन व्हील्स कहने का मतलब आपको राजा महाराजाओं की तरह सुख मिलने वाला है इस ट्रेन में, ठीक है। उतने बढ़िया तरीके से इसको सजाया गया अंदर से। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिंघाद एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये ट्रेन पुणे से मुंबई चलती है। ये किसके अंडर आती है, तो सेंट्रल रेलवे जोन के अंडर आती है। पुणे मुंबई रूट, ये जो है इस रूट पर और भी ट्रेनें कई चलती है, जिसमें से प्रगति सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, दक्कन क्वीन है, दक्कन एक्सप्रेस है, इंद्रायणी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। बढ़ते हैं आगे। वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के मध्य चलती है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? दिल्ली से वाराणसी के मध्य। अच्छा, ये कहाँ कहाँ रुकती है इसके बीच में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अभी कमेंट कीजिए ये कहाँ कहाँ रुकती है बीच के स्टेशनों में। बढ़ते हैं आगे। वंदे भारत एक्सप्रेस कब चली थी? देखिए आपको मैं बता दूँ, वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन जो था वो 15 फरवरी 2019 को किया गया था। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। लेकिन व्यावसायिक रूप से, मतलब लोगों के चढ़ने के लिए ट्रेन कब से उपलब्ध हो पाई, तो 17 तारीख से। 15 को उद्घाटन हुआ, 17 से उपलब्ध हो गई लोगों को चढ़ने के लिए, ठीक है। फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन या ट्रेन 18 ये लॉन्च हुई थी दिल्ली टू वाराणसी के रूट पे। और ये देखिए दिल्ली, फिर कानपुर, इलाहाबाद और फिर वाराणसी, मतलब चौथा स्टॉपेज इसका वाराणसी हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? वो फर्स्ट की बात की गई थी, ये सेकंड जो है वो दिल्ली से कटरा, यानी कि जम्मू का जो स्टेशन है कटरा स्टेशन, वहाँ तक चली। बढ़ते हैं आगे हम लोग। किस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 है, बता दिया मैंने। वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम है। पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? देखिए पंजाब का जो रेल कोच फैक्ट्री है वो कपूरथला में है। कहाँ पे है? कपूरथला में। ये 1986 में स्थापित किया गया था। जब आप चढ़िएगा किसी ट्रेन में तो देखिए बोगी का जहाँ वॉशरूम होता है उसके ठीक पहले में ऐसा टिकट जैसा कुछ लगा होता है, उस पर देखिए लिखा आता है कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री, वहाँ आपको दिख जाएगा। यह भारतीय रेल का दूसरा कोच कारखाना है। कौन सा? कपूरथला वाला। तो पहला कौन सा है भाई? तो पहला जो है वो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेराम्बूर चेन्नई में है। कहाँ पे है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ICF जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये पेराम्बूर चेन्नई में है। ये 1955 1955 में स्थापित कर दिया गया था। और एक अभी आप और खुला है 2012 में, उसका नाम है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, ये है रायबरेली। रायबरेली किसका संसदीय क्षेत्र है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यूपी में पड़ता है। पहली बार भारत में यात्री रेल कब चली थी? तो भारत में पहली बार यात्री रेल जो थी वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। बोरी बंदर यानी कि बॉम्बे जिसको बोलते हैं, बॉम्बे यानी बोरी बंदर से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की टोटल ये दूरी थी जो पहली यात्री ट्रेन चली थी। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में चली थी। और जब एशिया की बात करेंगे, एशिया में पहली ट्रेन कब चली थी, वो भी भारत में ही चली थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 1853 में ब्रिटिश द्वारा भारत में किस प्रकार का परिवहन शुरू किया गया था? तो 1853 में ब्रिटिशर्स द्वारा यही इंडियन रेलवे की शुरुआत की गई थी। 16 अप्रैल को मैंने बता दिया। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये है विवेक एक्सप्रेस। देखिए विवेक एक्सप्रेस जो है, इस नाम से ट्रेनों का एक श्रृंखला चलता है। वो कौन कौन सी ट्रेनें हैं इसके अंदर, तो वो आप देख सकते हैं। देखिए डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस,
फिर है ओखा टुटिकोरिन विवेक एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनल जम्मू तवी विवेक एक्सप्रेस और संतरागाछी मैंगलोर सेंट्रल विवेक एक्सप्रेस। ये 4 ट्रेनों का एक सीरीज़ है जो विवेक एक्सप्रेस के नाम से चलता है। उसमें सबसे लंबी चलने वाली विवेक एक्सप्रेस है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जो चलती है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। इस ट्रेन की घोषणा 2011-12 के रेल बजट में की गई थी। यह 2013 में होने वाला जो स्वामी विवेकानंद का 150वीं जयंती होने वाली थी, उसके उपलक्ष्य में इस ट्रेनों को चलाना शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका नाम विवेक एक्सप्रेस पड़ा। भारत में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम ट्रेन जो है वो दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू हुई है। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से ये शुरू हुई है। कौन सी? तो सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम ट्रेन। ये 14 जुलाई 2017 को प्रथम सौर ऊर्जा संचालित DEMU यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट इसको बोलते हैं, DEMU को। अभी मैं एक वीडियो और लाने वाला हूँ DFCCIL के लिए डेडिकेटेड, उसमें आपको इन सारे ट्रेनों के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। यदि आपने DFCCIL का फॉर्म भर दिया है या फिर भरने वाले हैं तो आप हमारे उस कोर्स को ज़रूर देखिएगा। DFCCIL का जो चैनल मतलब कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ है इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको, आप जाके प्लेलिस्ट देखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। यह ट्रेन दिल्ली के सराय रोहिल्ला से हरियाणा के फारूक नगर तक चली। कहाँ से? दिल्ली के सराय रोहिल्ला से हरियाणा के फारूक नगर तक चलती है। इंडियाज़ फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन, ये कौन सा है? मतलब पूरी तरह से रेलवे पावर सोर्स से चलने वाला स्टेशन कौन सा है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, असम में, ठीक है। फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड रेलवे सेक्शन कौन सा हो गया? अपनी पूरा रेलवे सेक्शन पहली बार फुली सोलर पावर्ड कौन सा हो गया? तो वो है हमारा येरागुंटला सेक्शन। ये किस में पड़ता है? तो दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत ये पड़ता है। यह है नंदयाल येरागुंटला सेक्शन, दक्षिण मध्य रेलवे में नंदयाल येरागुंटला सेक्शन। ये पूरी तरह से सोलर पावर से चलता है। इसके सभी स्टेशनों पर सौर पैनल द्वारा संचालित सेक्शन हैं। इंडिया फर्स्ट सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन यदि बात करते हैं, मतलब खिलौने जैसी जो ट्रेन होती है छोटी सी, वो ट्रेन चली है कहाँ पे? तो वैली विलेज केरल में एक टूरिस्ट पैलेस है, तो यहाँ पे ये ट्रेन चली। कौन? मिनिएचर ट्रेन, ये सोलर पावर्ड ट्रेन है। इन सारी की ट्रेनों के बारे में बेहतर जानकारी आपको DFCCIL वाले कोर्स में मिल जाएगा, एक बार आप उस वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। ग्रीन रेल कॉरिडोर से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है? देखिए, ग्रीन रेल कॉरिडोर से के बारे में जब मैं बात करूं तो प्रथम ग्रीन कॉरिडोर की लंबाई 114 किलोमीटर की बनाई गई। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इट इज़ फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया। और इस ग्रीन कॉरिडोर में क्या है, देखिए मैं बता दूं आपको। देखिए आंसर इसका कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, ये चीज़ सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। बाकी सारा इसमें सही है। देखिए, ग्रीन कॉरिडोर का मतलब क्या होता है कि ट्रेनों में साफ़ सफाई का अच्छा खासा ख्याल रखा जाता है और इसमें जो टॉयलेट्स होते हैं उनको इस तरह से बनाया जाता है कि उनमें से जो भी गंदगी है वो पटरी पे नहीं गिरेगा, वो उसी के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उद्घाटन जो था वो किसने किया था? रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 24 जुलाई 2016 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। यह पहली बार कौन सा रूट था इसके लिए? तो रामेश्वरम माना मदुरै रेल लाइन पर बायो टॉयलेट से युक्त ये ट्रेन चली थी, ठीक है। अब तो बहुत सारी ट्रेनों में लगा दिया गया, खास करके जो राजधानी वगैरह ट्रेनें हैं उन सब में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है बायो टॉयलेट की। भारत में सबसे पहले रेलवे को किस गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित किया गया था? देखिए, रेलवे को भारत में लाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो था वो इंडिया का गवर्नर जनरल रहा था 1848 से लेकर 1856 तक। 48 से 56 तक कौन रहा था? लॉर्ड डलहौजी। बढ़ते हैं आगे। लुम्बिनी, बोधगया, वाराणसी और कुशीनगर बौद्ध स्थलों की यात्रा करने के लिए IRCTC कौन सी टूरिस्ट ट्रेन जो है वो संचालित करता है? देखिए, ये चारों जो है इनको बौद्ध सर्किट में जोड़ने के लिए ट्रेन चलती है, उसका नाम है दोस्त महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस चलती है। तो देखिए, ये जो लुम्बिनी है ये नेपाल में पड़ता है, बोधगया आपके बिहार में जहाँ मैं हूँ, और वाराणसी ये बनारस। और यहाँ पे बुद्ध भगवान जो थे
उन्होंने उपदेश दिया था प्रथम सारनाथ में, और कुशीनगर यहाँ पे मृत्यु हुई थी। बोधगया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। तो इन चारों जो है कनेक्ट करने वाली ट्रेन कौन सी है? ये है महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। ये किया गया था लॉन्च किसके द्वारा? तो IRCTC के द्वारा। IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये होता है IRCTC का फुल फॉर्म, याद रखिएगा। 28 मार्च 2007 से ये ट्रेन चलनी आरंभ हुई थी। और इसका जो टूर होता है वो कितने दिनों का होता है? तो 8 डे 7 नाइट का टूर होता है। मतलब 8 दिन और 7 रातें आप इस ट्रेन के सहारे, मतलब इस ट्रेन में गुजारिएगा और ये सारा जगह आप घूम पाइएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से विषम कौन सा है? देखिए इसमें से विषम कौन सा है आपको देखना है। तो ट्रेनों का नाम दिए गए हैं। शताब्दी एक्सप्रेस है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है गरीब रथ एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और मिलान रथ एक्सप्रेस। देखिए ये शताब्दी एक्सप्रेस तो चलती है, गरीब रथ भी चलती है और राजधानी भी चलती है, लेकिन मिलान रथ नाम से कोई ट्रेन नहीं चलती है। फर्स्ट रेल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, देखो प्रथम रेल यूनिवर्सिटी जो है वो बनाया गया हमारा गुजरात के वडोदरा में। गुजरात के वडोदरा में ये प्रथम रेल यूनिवर्सिटी खोला गया। इसका नाम क्या है वो मैं बता दूँ, तो इसका नाम है NRTI, यानी नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशनल इंस्टीट्यूट, ये किसका नाम है? तो रेलवे विश्वविद्यालय का नाम, जो वडोदरा गुजरात में खोला गया। कब से? 5 सितंबर 2018 को इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं आगे। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग दोस्तों ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। ये कितना किलोमीटर लंबा है? 9289 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। ये कहाँ पे है? रूस में। ये मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, तो ये एशिया और यूरोप दोनों क्षेत्रों को आपस में जोड़ देता है, ऐसा ये रेलवे रूट है। क्योंकि मॉस्को जो है वो पड़ जाता है यूरोप में, और व्लादिवोस्तोक जो है वो एशिया के साइबेरियन क्षेत्र में पड़ता है। बढ़ते हैं आगे। 17वां रेलवे जोन कौन सा है? देखिए 17वां रेलवे जोन की जब बात करते हैं तो ये है मेट्रो रेल कोलकाता। ये 17वां रेलवे जोन घोषित किया गया। और अब एक और रेलवे जोन जुड़ गया है, तो वो है कौन सा? साउदर्न कोस्ट रेलवे। साउदर्न कोस्ट रेलवे, इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। ये 18वां आपका क्या बना? रेलवे जोन बन गया। ठीक है, साउदर्न कोस्ट रेलवे, इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में। बढ़ते हैं आगे। विषम कौन सा है? देखिएगा विषम इसमें तो नॉर्दर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे और वेस्ट कोस्ट रेलवे। दोस्तों वेस्ट कोस्ट रेलवे के नाम से कोई मुख्यालय नहीं है। देखते हैं कौन कौन से जोन हमारे हैं देश में। 18 जोन है टोटल, उन सब का नाम मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं, ध्यान से देखते जाइएगा। सेंट्रल रेलवे ये मुंबई, कोंकण रेलवे नवी मुंबई, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, यानी जो इलाहाबाद आप लोग पहले कहते थे। बढ़ते हैं आगे। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ये गोरखपुर है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कहे तो ये मालेगांव गुवाहाटी। बढ़ते हैं आगे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ये जयपुर हो जाएगा इसका मुख्यालय। ईस्टर्न रेलवे की जब बात करेंगे यानी पूर्व रेलवे तो कोलकाता हो जाएगा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ये हो जाएगा हाजीपुर जो बिहार में पड़ता है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ये भुवनेश्वर हो जाएगा। साउदर्न रेलवे ये हो जाएगा चेन्नई सेंट्रल, ध्यान रखिएगा चेन्नई सेंट्रल। बात करते हैं आगे। साउथ सेंट्रल रेलवे ये हो जाएगा सिकंदराबाद। साउथ कोस्ट रेलवे ये विशाखापत्तनम, ये जो अभी अभी नया बना है। बढ़ते हैं आगे। साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय दोस्तों ये हो जाएगा कोलकाता। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ये हो जाएगा बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। साउथ वेस्टर्न रेलवे ये हो जाएगा हुबली जो कर्नाटक में पड़ता है। बढ़ते हैं आगे। वेस्टर्न रेलवे ये हो जाएगा मुंबई चर्च गेट, ध्यान रखिएगा वो मुंबई था, एक नवी मुंबई था, ये मुंबई चर्च गेट है। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करेंगे तो ये जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। 1974 में रेलवे जो हड़ताल हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? देखिए 1974 का जो रेलवे हड़ताल हुआ था उसका नेतृत्व किया था जॉर्ज फर्नांडिस ने। किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने। इनका पिछले साल निधन हुआ था। आप बताइएगा ये कौन कौन से पद पे रह चुके थे, मतलब कौन कौन सा इन्होंने मंत्री पद संभाला था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इन्होंने क्या किया था उस समय 1974 में ये रेल हड़ताल जो हुई थी उसका नेतृत्व कर रहे थे। और ये उस समय थे क्या? तो इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के ये अध्यक्ष थे। एक यूनियन था इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन करके, उसके ये अध्यक्ष थे। अब तक की
ज्ञात सबसे बड़ी हड़ताल यही थी। ये 20 दिनों तक हड़ताल चली थी। इस हड़ताल में 17 लाख कर्मचारियों ने भाग लिया था। बढ़ते हैं आगे। विच रेलवे रन्स पैरेलल टू अरब सागर, यानी कौन सा रेलवे जो है, रेलवे जोन जो है या फिर रेलवे ट्रैक जो बोल सकते हैं, वो अरब सागर के पैरेलल चलता है, अरब सागर के समांतर चलता है। तो वो है हमारा कोंकण रेलवे। कौन सा है? कोंकण रेलवे। अच्छा, कोंकण घाट किसके घाट को बोलते हैं, किस राज्य के सटे हुए घाट को? तो वो हमारा सटा हुआ लगभग हो जाता है गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका से सटा हुआ जो घाट है उसको हम लोग बोलते हैं कोंकण घाट। तो उसी के सटे हुए जो रेलवे चलता है उसी के पैरेलल उसको बोलते हैं कोंकण रेलवे। तो ये पश्चिमी घाट से सटा हुआ यानी अरब सागर के समांतर चल रहा है। बढ़ते हैं आगे। सर्वाधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है इसमें सर्वाधिक रेलवे लाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। रेल पटरी में दरार का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पता कि इसमें एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है जो अल्ट्रासोनिक डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है दोस्त? अल्ट्रासोनिक डिवाइस होती है। ये अल्ट्रासाउंड वेव्स निकालती है और इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होता है और इस वजह से पता लग पाता है कि इस ट्रैक में दरार है या नहीं। बढ़ते हैं आगे। 2011 में रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट को ज्वाइन करने वाली भारतीय सेना में प्रथम महिला जवान कौन थी? तो भारतीय सेना में प्रथम महिला जवान जो थी उनका नाम था शांति तिग्गा। क्या नाम था दोस्त? शांति तिग्गा। ये शांति तिग्गा की कहानी थोड़ी सी लंबी चौड़ी है, मैं शॉर्ट में एक बार बता दूं तो इनके पति रेलवे में कार्यरत थे, जिनके मर जाने के बाद इनको ज्वाइन कराया गया था रेलवे में और ये पॉइंट्समैन के रूप में काम करती थी। ठीक है, और वहाँ से इन्हें मौका मिला टेरिटोरियल आर्मी को सर्व करने का, तो इन्होंने टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे इन्होंने अच्छी खासी ट्रेनिंग की और इसके बाद एक दिन यानी कि 9 मई 2013 को एक ऐसी घटना हुई कि इनको कुछ लोगों द्वारा पकड़ के और रेलवे ट्रैक के पास एक पोस्ट से बांध दिया गया। देखिए जो सिग्नल पोस्ट होते हैं उसमें बांध दिया गया। काफ़ी इनका इलाज भी चला हॉस्पिटल में और एक दिन अचानक ये अपने बाथरूम में हॉस्पिटल के ही बाथरूम में लटकते हुए पाई गई, फांसी की अवस्था में पाई गई थी। तो काफ़ी दुखद घटना है ये पहली महिला जवान थी आर्मी को सर्व करने वाली। कौन? शांति तिग्गा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। 2019 तक कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ये पश्चिम बंगाल की थी। शांति तिग्गा कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल की थी, ध्यान रखिएगा। 2019 तक कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 2019 तक की जब बात करते हैं तो इसमें कुल रेल मार्ग हमारे पास है 68,155 किलोमीटर का। कितना? 68,155 किलोमीटर का मार्च 2019 तक का ये डेटा है। टोटल ट्रैक जो है वो कितना है? तो 1,23,542 किलोमीटर। ये 1 अप्रैल 2020 तक का है डेटा। 2019 तक का है कितना है? 68,155 किलोमीटर। और टोटल ट्रैक की जो वो रेल रूट लेंथ था, ठीक है, ये ट्रैक का है। ट्रैक डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो ये 1 अप्रैल 2020 तक का है 1,23,542 किलोमीटर का। इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड है। साइज के हिसाब से देखें तो 4था रेलवे नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। तो फर्स्ट पे कौन है? यूएस, सेकंड पे चीन और थर्ड पे रसिया आता है। बढ़ते हैं आगे। भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता, सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला कोई क्षेत्र संगठित क्षेत्र में देखें तो वो कौन सा है? इंडियन रेलवे है। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं की सूची में 8वें स्थान पर आता है। दुनिया में यदि कोई 8 ऐसी संस्थाएं हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी देती हैं तो ये सबसे लास्ट नंबर पे आता है। ठीक है। इस सूची में अमेरिका का जो रक्षा विभाग है वो सबसे पहले आता है। उसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं अमेरिका के रक्षा विभाग में। और इंडिया का जो रेलवे है वह 8वें नंबर पे आता है वर्ल्ड में नौकरी देने के संबंध में। बढ़ते हैं आगे। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? तो चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे इंडिया का है। पहला यूएसए का, ये 2,25,000 किलोमीटर का इसका टोटल नेटवर्क है। और चाइना है सेकंड पे 1,46,000 किलोमीटर का लगभग। और रसिया है 85,600 किलोमीटर। और इंडिया भी 68,000 किलोमीटर के साथ चौथे स्थान पर बना हुआ है। कोलकाता मेट्रो रेल की सेवा कब से शुरू की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1984 से कोलकाता मेट्रो रेल की सेवा शुरू की गई थी। इनमें से कई लोग इसको देखे भी होंगे बनते हुए। अभी वहाँ पे एक और लाइन शुरू की जा रही है जो पानी के अंदर से मेट्रो चलाई जाएगी। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसका लगभग काम पूरा हो चुका है, ट्रेन चलने वाली है कुछ दिनों में। कोलकाता मेट्रो रेल भारत में पहली नियोजित और परिचालन रैपिड ट्रांजिट प्रणाली थी।
दिल्ली मेट्रो जो है ये स्टार्ट कब से की गई थी? तो 24 दिसंबर 2002 से। तो कोलकाता मेट्रो की खास बात क्या है कि ये हमेशा ज़मीन के अंदर ही चलती है। अब जो नया लाइन बन रहा है उसमें ऊपर बनाया गया है ओवरब्रिज, लेकिन दिल्ली मेट्रो ये ऊपर चलती है, ये अंदर ज़मीन के अंदर सुरंग बना के नहीं चलती है। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो यह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये मुंबई का जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अच्छा, टर्मिनस क्या होता है, ये सेंट्रल क्या होता है, फिर आपका जंक्शन क्या होता है, कैंट स्टेशन क्या होता है, कंटोनमेंट स्टेशन, इन सब के बारे में आपको DFCCIL वाले वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा डिटेल्स में, ठीक है। तो उसको आप लोग विजिट ज़रूर कीजिएगा। और ये जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसको 2004 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया था, ठीक है। अब हमारे देश में कुछ माउंटेन रेलवे जो हैं जिनको भी यूनेस्को जो है अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर चुका है, वो कौन कौन से हैं दिखा देते हैं मैं आपको। तो वो है आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो पश्चिम बंगाल में चलता है। फिर अगला है हमारा नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये तमिलनाडु में चलता है। और कलका शिमला रेलवे ये हिमाचल प्रदेश में चलता है। बहुत ही खूबसूरत इसका नज़ारा है। खैर मैंने कभी देखा नहीं, मैंने फ़ोटो भी देखा है, तो आप लोग फ़ोटो का देखने के लिए पहुंच सकते हैं DFCCIL वाले वीडियो में। और सच में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जाइए घूम के आइए। बढ़ते हैं आगे। भारत में किस रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है? तो सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा हावड़ा रेलवे स्टेशन पे। 23 रेलवे प्लेटफॉर्म्स आपको एक साथ एक लाइन से मिल जाएंगे। सियालदह रेलवे स्टेशन जो है ये भी कोलकाता में ही है, इसमें 20 रेलवे प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे। और विश्व में यदि बात करें सबसे ज़्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म किस पे हैं, तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक टर्मिनस है, उसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, पार्क एवेन्यू, न्यूयॉर्क। इसमें 44 रेलवे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे। और भारत में सबसे ज़्यादा हावड़ा में 23। बढ़ते हैं आगे। गतिमान एक्सप्रेस कौन से स्टेशन के मध्य चलती है? तो गतिमान एक्सप्रेस दोस्त ये चलती है दिल्ली से झांसी के बीच। 403 किलोमीटर का इसका एक सुहाना सफ़र होता है। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से लेके झांसी के तक चलती है, वाया आगरा एंड ग्वालियर। इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी इसको कहा जाता है, गतिमान एक्सप्रेस को। ऑपरेशन थ्रस्ट किससे संबंधित है? देखिए ऑपरेशन थ्रस्ट जो है वो RPF से संबंधित है। RPF का नया नाम क्या है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। RPF के नाम में हल्का सा बदलाव हुआ है, आप सर्च करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और RPF का भी हेड कौन है यह भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे परिसर में अनाधिकृत पैकेज पेयजल खतरे से रोकने के लिए अखिल भारतीय अभियान के रूप में ऑपरेशन प्यास यानी कि ऑपरेशन थ्रस्ट को शुरू किया गया था। देखिए होता क्या है कि जैसे ही आप बोतल का पानी खरीद के पीते हैं और बोतल को वहीं पे छोड़ देते हैं सीट के नीचे या फिर नीचे फेंक देते हैं, तो कुछ लोग जो हैं जो इस काम के लिए सक्रिय हैं वो उस बोतल को उठा के उसमें फिर से कहीं से गंदा पानी या फिर मतलब पूरी तरह से वो साफ़ पानी नहीं होता है, स्टैंडर्ड का पानी नहीं होता, उसको भर के और फिर से उसको हल्का सा सील लगा के और बेच देते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए RPF ने ऑपरेशन थ्रस्ट नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया था और इसमें ऐसे लोगों पे नकेल कसी गई थी। ये कब से कब तक चली थी ऑपरेशन? तो ये 8 से 9 जुलाई 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं आगे। जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने? देखिए नए चेयरमैन और CEO की बात करें, ये हैं हमारे सुनीत शर्मा। कौन है? सुनीत शर्मा। ये दिसंबर 2020 से बने हैं। और उसके पहले विनोद कुमार यादव, और विनोद कुमार यादव को आप ये भी कह सकते हैं कि भारत के पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हमारे देश में चेयरमैन और CEO ये सब नहीं हुआ करता था रेलवे बोर्ड में, ये विनोद कुमार यादव के कार्यकाल से ही शुरू किया गया और अभी सुनीत शर्मा हैं। बढ़ते हैं आगे। विश्व मीटर गेज नैरो गेज विषम मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज और लॉन्ग गेज ये क्या होता है? इनका थोड़ा सा मैं यहाँ पे लंबाई बता दूँ और इनका डिटेल्स आपको DFCCIL वाले वीडियो में मिलेगा। तो देखिए इसमें ब्रॉड गेज क्या होता है, उसमें ट्रैक के बीच की जो दूरी होती है वो दोस्त होती है 1676 मिलीमीटर, यानी 5 फीट 6 इंच इसके बीच की दूरी होती है। और इन सब मतलब जो ट्रैक्स होते हैं इन पे अलग अलग तरह की इंजन भी चलती है, किसी पे WAG चलेगा, किसी पे YZG चलेगा, तो अलग अलग तरह की इंजन चलती है, वो सारा आपको DFCCIL वाले में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो ब्रॉड गेज ट्रेन जो है इसके मतलब ट्रैक का जो चौड़ाई होता है वो होता है 1676 मीटर या 5 फीट 6 इंच। और जब बात करते हैं मीटर गेज ट्रेन की तो वो होता है 1000 मिलीमीटर, ये 3 फीट 3 इंच होता है। और बात करें नैरो गेज की तो ये 600
62 मिलीमीटर होता है, यानी 2 फीट 6 इंच या 610 मिलीमीटर 2 फीट का ये होता है नैरो गेज का, ठीक है। और स्टैंडर्ड गेज जो है वो यूज़ किया जाता है दिल्ली मेट्रो के लिए। तो ये सारा उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा ये किस गेज पे कौन सी ट्रेन चलती है। ट्रेन किसको बोलते हैं, तो जो पटरी बिछा होता है उसको ट्रेन बोलते हैं, और जिस पे गाड़ी चल रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेल गाड़ी। तो पटरी को रेल और उस पर जो गाड़ी चली तो वो हो गई गाड़ी, तो दोनों मिला के रेल गाड़ी होती है। बढ़ते हैं आगे। कौन सा विषम है, देखिए आपको इसमें देखने को मिल रहा है 4 नाम, जंक्शन, टर्मिनल, क्रॉसिंग और सेंट्रल। तो ये सारे स्टेशन के ही रूप हैं। कौन कौन से, तो जंक्शन, टर्मिनस और सेंट्रल ये स्टेशन के रूप है, लेकिन क्रॉसिंग जो है ये स्टेशन का रूप नहीं है। ये आपको मिलता होगा जैसे आप रोड पार कर रहे हो, बीच से ट्रेन का लाइन जा रहा है तो वहाँ पे क्रॉसिंग होता है, ठीक है। संपार फाटक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आपको उस वीडियो में मिल जाएगा कि सेंट्रल वगैरह इस में अंतर क्या है। बढ़ते हैं आगे। किस योजना के तहत भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना था। देखिए भारत में जितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना क्यों जरूरी था, क्योंकि वहाँ पर जाम लग जाता था। जैसे ट्रेन आ रही तो उसके 5 मिनट पहले से बंद कर दिया जाएगा, और ट्रेन जब पार हो जाएगी तो उसके 5 मिनट बाद तक बंद रहेगा, उसके बाद खुलेगा। तो इतने देर में रोड पे लंबा लाइन लग जाता था गाड़ियों का। तो इससे मुक्ति दिलाने के लिए क्या कहा गया कि सबके ऊपर से ओवरब्रिज बना दिया जाएगा। तो इसके लिए एक योजना चलाई गई, उस योजना का नाम था सेतु भारतम योजना, लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4 मार्च 2016। कौन सी योजना, सेतु भारतम योजना। समझिए किसके लिए, लक्ष्य इसका था 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से पूरे राष्ट्रीय राजमार्गों को मुक्त करा देना। महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव के कारण दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन से उतार दिया गया था, तो ये मैंने बता दिया था महात्मा गांधी वाले वीडियो में, आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये उतारा गया था किस स्टेशन से, तो पीटर मैट्रिक्सबर्ग स्टेशन से इनको उतार दिया गया था। क्यों उतारा गया था, तो कुछ लोग जो थे वो इनको बोल रहे थे कि ये कूली की तरह दिखने वाला आदमी इस बोगी में नहीं बैठना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। फ्रेडरिक विलियम स्टीवन द्वारा डिजाइन किया हुआ स्टेशन कौन सा है, तो इन्होंने डिजाइन किया था द विक्टोरिया टर्मिनस इन मुंबई, यानी बॉम्बे का जो विक्टोरिया टर्मिनस था इसको डिजाइन किया था किसने, तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवन ने। इन 1996 इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसी का नाम होगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। क्या नाम हो गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसका डिज़ाइन किसने दिया था, तो डिज़ाइन देने वाले थे फ्रेडरिक विलियम स्टीवन। बढ़ते हैं आगे। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो अभी के लिए यदि बात करें तो ये है गोरखपुर, 1366.33 मीटर का ये लंबा प्लेटफॉर्म है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन होगा इसका प्लेटफॉर्म सबसे लंबा हो जाएगा, ये अभी प्रक्रियाधीन है। बढ़ते हैं आगे। सेकंड स्थान पे कौन सा आता है, तो कोल्लम रेलवे स्टेशन आता है, ये केरल का है। और बात करें सबसे बड़ी रेलवे सुरंग की, तो ये है पीर पंजाल रेलवे टनल, ये बनिहाल रेलवे टनल के अंदर आता है, जम्मू कश्मीर में 11.2 किलोमीटर लंबा है। और भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग की बात करते हैं तो ये है चेरलोपल्ली और रायपुर के बीच आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये आप हमें सर्च करके गूगल चचा से पूछ के ज़रूर बताइएगा अभी कभी वीडियो ख़त्म करते ही। और आपको मैं बता दूं कि आगे आने वाली वीडियोस हमारी गंगा नदी का तंत्र है पूरा, यानी कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम गंगा का मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। साथ साथ आगे आने वाले और हमारी वीडियो हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इससे जुड़े हुए जितने क्वेश्चंस आपके बीपीएससी जेपीएससी इसी तरह रेलवे में आते हैं सबका पूरा संग्रह किया हुआ है। और जो यहाँ पे ग्रेट लेक्स आपको मिलता है अमेरिका में, उसके लिए शानदार ट्रिक है, ओ मिस स्वीटी इधर है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।